Hello students, today in this lecture we are going to start a new chapter, differential equations of class 12th। तो देखिए बच्चों कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट क्या है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा कि जैसे कि आपने इंटीग्रल कैलकुलस में स्टडी किया हुआ है कि कोई y एक फंक्शन होता है, ठीक है बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स, पता ही आपको y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है ना। तो अब बेटा मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा, तो मान लीजिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ डैश एक्स। मैंने लेट कर लिया कि कोई एफ डैश एक्स है, मतलब किसी कोई फंक्शन एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए कोई नया फंक्शन जी एक्स है, होता ही है, कोई नया फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएट कर दो तो वो फंक्शन नहीं रहता, वो तो दूसरा चेंज हो जाता है ना। तो एफ डैश एक्स को मैंने मान लिया कि उसका डिफरेंशिएशन क्या है, जी एक्स। तो बेटा ये जो वैल्यू आई मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जी एक्स, ये जी एक्स हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स किसके इक्वल मान लिया, मैंने जी एक्स के इक्वल मान लिया। तो बेटा इसका मतलब ये हमने इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ा था, हमने स्टडी किया हुआ था कि हम वो फंक्शन एफ कैसे फाइंड करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे मान लो कि जी है, ठीक है ना, उस फंक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन जी है, ठीक है ना। अब जिसका डिफरेंशिएशन जी है तो कैसे फाइंड कर देते हैं, इंटीग्रेशन से। अब मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास दे रखा है, तो डिफरेंशिएट किया, y एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स को मैंने जी मान लिया, ठीक है ना। तो अब एग्जैक्ट क्या है कि अब इससे मेरे को फिर वो फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन आती है मेरे पास, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की अभी डेफिनेशन भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, उनके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या हैं टर्म्स हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि टर्म्स हैं बेटा, एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। एक होता है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। और एक होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो बेटा देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर x लेते हैं, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन में दे रखा होता है, मोस्टली हम x ही लेते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, x होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है बेटा, y होता है, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y होता है। और इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास है, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होंगे। तो देखो इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बेटा। क्या होंगे, देखो y का, ठीक है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। एक बार और कर दिया तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है ना। अब कितने बार भी कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। y का किया डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये आ गया, 1 टाइम्स किया तो इतना आ गया, 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ गया, ठीक है। 3 टाइम्स किया डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री आ गया, ठीक है ना। d4 y अपॉन डी एक्स 4 आ गया,
ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये आप समझ रहे होंगे कि दीज आर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल की ये हो गई। इनको एक तरीके से हम डिनोट करते हैं, देखो dy बाई डी एक्स है, इसको y डैश, ठीक है ना, y डैश से हम डिनोट कर सकते हैं। ये d2y अपन dx2 है, इसको y डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं, इसको y ट्रिपल डैश से डिनोट कर सकते हैं, इसको y, ठीक है ना, 4 से डिनोट कर सकते हैं। तो दीज आर द डिपेंडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, एक ही बात है, चाहे हम ऐसे डैश करके लिख दो, चाहे इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही बात होती है, कहीं कहीं वाई डैश लिखा होता है, कहीं डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता है। तो इसका मतलब आप जान ही गए होगे कि ये क्या होते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो बेटा ये 3 टर्म्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आने चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके ये हैं। अच्छा, इसमें कुछ कांस्टेंट भी होते हैं भाई, साथ में कोई इक्वेशन हम लेते हैं तो कांस्टेंट भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कांस्टेंट हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ठीक है ना, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि ये दीज आर द पैरामीटर, ठीक है बेटा। 1, ठीक है ना, 2, -2, 3, 4, 5/2, ठीक है, 6/7, ठीक है ना, ए बी सी एंड सो ऑन, दीज आर द कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये तो हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये सिंपल कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू फिक्स है, क्योंकि देखो 2 ही रहेगा, 2 अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दीज आर, देखो यहाँ तक जो सारे कांस्टेंट हैं, और इसके बाद में ए बी सी ये जो हैं हमारे पास, इनको कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि ax प्लस bx, ठीक है ना, ax प्लस bx इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप कुछ भी लगा दो, ठीक है ना, 1 लगा दो, एक की जगह पे 1 लगा दो, b की जगह पे 2 लगा दो, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। a की जगह पे 3 लगा दो, b की जगह पे 7 लगा दो, इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो कांस्टेंट होते हैं हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको टर्म्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझ आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, एन इक्वेशन कंटेनिंग और क्या क्या कंटेन करती है ये इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, an equation containing an independent variable, ठीक है ना, and independent variable, dependent variable or dependent variable and a differential coefficient, of dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। एन इक्वेशन containing an independent variable, dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called the differential equation, ठीक है बेटा, is called the differential is called differential equation, is called differential equation। तो ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की एक डेफिनेशन है। आप कैसे बोल सकते हो कि एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन को, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ये सारे टर्म्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स, एग्जाम्पल दे देते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है बेटा, इक्वल टू 2xy, ठीक है ना। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स क्या क्या कंटेन करता है, देखो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इन तीनों में से, ठीक है ना, कोई भी 1 2 3, तीनों के तीनों आ जाएं, कभी 2 आ जाएं, कभी 1 आ जाए, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ये है कि इनमें तीनों के तीनों आने चाहिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y भी आना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनमें से कोई तीन में से कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और लिखिए, जैसे मान ली d2y अपॉन dx2 माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। देखो क्या आ गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में इन तीनों में से कोई भी 2 3 या 1 आ सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है बेटा। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है इसमें, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, उनके कोएफिशिएंट भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा होता है कि इट इज द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ, ठीक है बेटा, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव containing the differential equation. The order of differential equation is the order of highest order derivative, ठीक है ना, highest order derivative appearing in the equation,
appearing in the equation। ठीक है बेटा, ये इसका ऑर्डर होता है। क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, अब मैं इसी का ऑर्डर बताऊंगा आपको। ठीक है ना, ये जो एग्जांपल मेरे पास लिखे हुए हैं, तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। तो देखिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल का, अब एग्जांपल मेरे पास ये है, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप मेरे को ये बताओ कि इसमें क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मैक्सिमम कितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। तो देखो इसमें कितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, तो dy बाई डी एक्स, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है? एक बार। ठीक है बेटा, मैक्सिमम टाइम देखना है, वो क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, कितने टाइम्स, मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हो चुका है। तो देखो इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें मैक्सिमम एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया इसका 1। ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 1, क्योंकि y का कितने टाइम्स मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है? एक बार हुआ है। ठीक है बेटा, अब दूसरी इक्वेशन देखो, इक्वेशन ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें ये चेक करके बताइए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मैक्सिमम टाइम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है। तो मैक्सिमम टाइम देखो y तो यहाँ डिपेंडेंट है ही है, dy बाई डी एक्स, इसका मतलब यहाँ एक बार हुआ है, और यहाँ पर कितना हुआ है? मैक्सिमम 2 बार हुआ है। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार। ठीक है बेटा, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक है ना, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें देखिए ये इक्वेशन है, इसमें आप चेक करके बताइए कि इसमें y का कितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है ना, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। देखो y का dy बाई डी एक्स एक ही बार हुआ है, यहाँ dy बाई डी एक्स एक बार हुआ है। बेटा ये होल स्क्वायर है। ठीक है ना, ये ऐसा मत समझ लेना कि इसका 2 बार हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा। 2 बार होता तो ऐसे लिखा जाता d2y अपॉन dx2। ठीक है ना, ये तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ है फिर उसका होल स्क्वायर कर दिया है। तो बेटा यहाँ पर मैक्सिमम कितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है? यहाँ पर हुआ है एक बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है बेटा, तो इसका ये जो 3 इक्वेशंस थी हमारे पास, इनका ऑर्डर हमने पता कर लिया कि मैक्सिमम टाइम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या ऑर्डर आएगा। जैसे मान लो कि इक्वेशन है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 5 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। तो बेटा बताइए, चेक करके देखिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम y का कितने बार डेरिवेटिव हुआ है। देखो y का एक बार तो यहाँ हुआ है, ठीक है ना, और 3 बार यहाँ हो चुका है, तो इसका मतलब मैक्सिमम देना है आपको। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 3। ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रख लेना, नेगेटिव कभी नहीं होगा आंसर। ठीक है ना, 1 2 3 4 इस टाइप से इनके ऑर्डर आएंगे, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब आता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, इससे ही आ जाता है कि ऑर्डर और डिग्री पूछ लेता है कि इसकी ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसकी डिग्री क्या है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब डिग्री देखते हैं।
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा देखिए डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, और द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of differential equation is the degree of the highest order derivative, degree of the highest order derivative। ठीक है बेटा, when differential coefficients are made, when differential coefficients are made free from ठीक है ना, when differential coefficients are made free from, किससे फ्री करने हैं, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये है डिग्री। The degree of differential equation is the degree of the highest order derivative when differential coefficients are made free from radicals and fractions। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिग्री जब फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे पास है उनकी पावर, ठीक है ना, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और रेडिकल्स में नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट वगैरह में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो उनको पहले फ्री करना है। ठीक है बेटा, उसको क्या करना है, पहले फ्री कर देना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन मैं यहाँ देता हूँ आपको एक एग्जांपल, कि मेरे पास ये f(x) है, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल पढ़ा है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ax² + bx, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में क्या डिग्री है बेटा, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 है क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसकी पावर देखी जा रही है, तो डिग्री 2 है ना यहाँ पर। वहाँ देखो रिलेट करेंगे दोनों बातों को, दोनों इक्वेशन को ऐसे रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। f(x) = ax² + bx, ठीक है। तो इसमें डिग्री क्या है, 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, ना तो कोई रेडिकल का है और ना कोई फ्रैक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा आ जाए कोई पॉलिनोमियल ये हो जाए कि a/x², कोई इक्वेशन है मान लीजिए, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया, a/x² + bx + c = 0, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की पावर स्क्वायर है, तो ये पहले तो ये इक्वेशन को देखो, x की पावर -2 दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो x की पावर -2 है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे फ्री करना पड़ेगा। -2 हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं इसको एलसीएम ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, a + bx³ + cx² = 0। तो देखो ये सारे फ्री हो गए कि नहीं हो गए, इसमें x की पावर -2 नहीं है, अब तो फ्री कर दिया, तो अब इसकी डिग्री देखेंगे तो 3 हो गई, समझ गए ना। ठीक है बेटा, ऐसे ही 1/√x + 3x, ठीक है ना, = 0 ये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेडिकल से फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 1/√x = -3x, स्क्वायरिंग कर दूंगा, 1/x = 9x², x का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 = 9x³, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गई इसकी। देखो इसमें कोई रेडिकल नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। वही काम यहाँ पर करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ तो x की डिग्री देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे किसकी डिग्री, जो मैक्सिमम कितने बार, जो ऑर्डर था ना मेरे पास, ऑर्डर कैसे निकालते थे, जैसे कितनी बार मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है उसकी पावर,
उसके पावर देखेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, कितने टाइम्स हुआ है, मैक्सिमम कितने बार हुआ है, उसकी होल पावर कितनी है, तो उसको कहते हैं हम डिग्री, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये अंडर रूट है, इस एग्जाम्पल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या लिखा है, अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट आ रहा है तो पहले अंडर रूट हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम डिग्री की पहचान करेंगे, समझ गए बेटा। तो पहले अंडर रूट हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिग्री देखेंगे। तो ऐसे ही कभी भी किसी भी इक्वेशन में y की पावर 3/2 dy बाई डी एक्स की पावर कोई भी फ्रैक्शन a बाई बी टाइप का, ठीक है ना, अंडर रूट लग रहा हो d2y अपॉन डी एक्स 2, ठीक है ना, या फिर 1 अपॉन dy बाई डी एक्स हो, ऐसे केस कभी भी आ रहे होंगे तो उनको पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे अगर कभी भी फ्रैक्शन पावर हो, ठीक है ना, अंडर रूट में हो या 1 अपॉन में हो, ठीक है ना, इस टाइप के केस कभी भी होंगे तो उनको पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे कोई भी इस टाइप की पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब y और y के डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे मतलब ना तो रेडिकल का साइन होना चाहिए और ना फ्रैक्शन का साइन होना चाहिए, तभी आप डिग्री चेक कर पाएंगे, अदरवाइज पहले डिग्री चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं कि अब मैं डिग्री के लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो यही मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, कुछ और एग्जांपल और भी लेंगे। तो बेटा इसकी जो डिग्री है, ठीक है ना, इसकी डिग्री देखेंगे, ठीक है ना, इसकी भी डिग्री देखेंगे और इसकी भी डिग्री बतानी है आपको, ठीक है बेटा। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बाई मैक्सिमम कितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, एक बार। तो देखो ये एक बार हुआ, इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 1, समझ गए बेटा। देखो मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ, एक बार, उसकी होल पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, 2 बार, ठीक है ना, तो इसकी होल पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो गई 1, ठीक है बेटा। ध्यान रखना क्या लिखा है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हुआ उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है बेटा। अब इसमें देखिए, इसमें चेक करिए कि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री कितनी होगी। देखो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, लेकिन इसमें अंडर रूट लगा हुआ, तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मेरे को ये रेडिकल साइन हटाना है, अंडर रूट का साइन हटाना है। तो बेटा ये बन जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूँगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ये हो गया इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म इधर आ गया, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस का 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटा, ये बन गया, और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, ठीक है ना, ये इक्वेशन बन गई। तो देखो ये कहीं भी रेडिकल का कोई साइन नहीं है, फ्रैक्शन का कोई साइन नहीं है। अब मैं इसमें चेक करूंगा कि डिग्री क्या है। तो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, एक ही बार हुआ है, तो देखो एक बार यहाँ है, एक ही बार यहाँ है, तो अब मैक्सिमम डिग्री कितनी है, देखो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 2, ठीक है बेटा, इसकी डिग्री क्या हो गई 2। डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 डिग्री मानी जाएगी, क्योंकि होल मैक्सिमम 2 डिग्री है इसकी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास। अब चेक करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब इसमें देखिए
कि मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ, ऑर्डर इसका 3 है ही है, तो इसकी पावर देखेंगे कितनी है, तो इसकी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई 1। इसकी पावर नहीं देखनी, इसकी पावर अगर 5 भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ 3 बार, तो उसकी होल पावर कितनी है, तो उसको कहते हैं हम डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा बेटा आपको, ठीक है ना डिग्री। अब कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं बेटा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं डिग्री और ऑर्डर के लिए, कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, ठीक है। देखिए एक्स डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, एक्स डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, एक्स डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4, ठीक है ना, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले मेरे को बताना है इसमें ऑर्डर, ठीक है बेटा, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ। तो देखो यहाँ एक बार डेरिवेटिव, यहाँ 3 बार डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ 3 टाइम्स, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 3, ठीक है ना। अब डिग्री चेक करते हैं, मैक्सिमम जो 3 बार डेरिवेटिव हुआ उसकी होल पावर कितनी है, उसकी होल पावर 2 है। देखो यहाँ पे 4 है तो इससे मतलब नहीं है मेरे को, मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ उसकी होल पावर कितनी है, तो 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 2। क्लियर हो गया बेटा, ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो, ठीक है ना, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, जैसे मान लो कोई एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग लाइक द टर्म्स एनी अ डिफरेंशियल इक्वेशन, any differential equation contain the terms like कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, जैसे साइन और एंगल में है डी वाई बाई डी एक्स, या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, या डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स थ्री। मतलब साइन हो यहाँ कॉस भी हो सकता है, ठीक है ना, टेन भी हो सकता है, कोसेकेंड सेकेंड कोसेकेंड, मैं सब सारे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, साइन का ये एंगल हो सकता है, कॉस का, टेन का, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास एंगल में जैसे मान लो कि कॉस आ गया, कॉस के आगे डी एंगल में आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है ना, ये टर्म आ जाए, या फिर लॉग आ जाए, लॉग के आगे आ जाए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स टू डी एक्स थ्री, ऐसा आ जाए, ठीक है ना, या फिर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, ठीक है ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, वाई नहीं है, वाई से मतलब नहीं है यहाँ पे, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो। तो अगर ऐसे टर्म आपको मिलते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, तो आप, ठीक है ना, सीधा सीधा बता देना कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, क्या है, नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा, डिग्री को डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे टर्म आ जाए तो बेटा डिग्री क्या हो जाती है, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ध्यान रख लेना, ऐसे कभी टर्म आ जाए लॉग के आगे कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए, या कॉस साइन कॉस टेन के इनके एंगल में कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। अच्छा ये हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया। और चेक कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑर्डर और डिग्री आपको चेक करनी है बेटा। क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर है बेटा 3/2, ठीक है ना, अपॉन डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
ये है, और इक्वल टू के। चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगी। तो देखिए बेटा, ऑर्डर और डिग्री चेक करने के लिए आपको पहले बताया था कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री करना पड़ेगा। इनके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनको फ्री करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ d2y अपॉन dx2। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। अब मैं क्या कर दूँगा बेटा, दोनों साइड में क्या करूँगा कि स्क्वायरिंग कर दूँगा। ठीक है बेटा, दोनों साइड क्या कर दूँगा, स्क्वायरिंग। तो बेटा स्क्वायर करने पर ठीक है क्या बन जाएगा, देखो 2 यहाँ से नीचे से हट जाएगा और 2 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ के स्क्वायर भी हो जाएगा और d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा, यहाँ से 2 कैंसिल और वहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूँगा कि 1 प्लस ए मतलब a प्लस बी का होल क्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब a प्लस बी का होल क्यू तो खोलना है मेरे को, और यहाँ पर तो ये टर्म रहना ही रहना है। ठीक है ना, तो अब देखिए कि अब मैं रेडिकल से फ्री हो गई, कोई फ्रैक्शन नहीं है, a प्लस बी का होल क्यू खोलना है, तो मुझे इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने टाइम्स हुआ। तो यहाँ से पता चल रहा है 1 बार हुआ, यहाँ पर कितने बार हुआ, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कितने टाइम्स हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 टाइम, इसका ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, कि 2 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ इस इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए डिग्री कैसे बताएंगे, कि डिग्री बताएंगे कि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव हुआ उसकी होल पावर कितनी है। अब ये तो 3a प्लस बी का क्यू तो यहाँ लगेगा ना बेटा, यहाँ थोड़ी लगने वाला है, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, बताओ डिग्री कितनी हो गई, इसकी 2 हो गई। तो ऑर्डर 2 है इसका और डिग्री भी क्या है, 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर, डिग्री का और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में आपसे शेयर की। आप इनको अच्छी तरह से समझिए, वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला टॉपिक और लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।